नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना महामारी के समय जहां एक और स्वास्थ्य अमला पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर रीवा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिससे कोरोना महामारी को लेकर हमारी तैयारियों की पोल खोलने के लिए काफी है। दरअसल कोरोना मरीजों को लाने ले जाने वाले एम्बुलेंस चालकों को अभी तक पीपीई किट नहीं दी गई है, जिसके कारण बिना पीपीई किट के ही पिछले दिनों 2 कोरोना मरीजों को रीवा से भोपाल पहुंचाने का काम भी इन्हीं एम्बुलेंस चालकों के द्वारा किया गया था। समूचे देश की तरह रीवा भी कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में इस खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए कोरोना की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मवीर एम्बुलेंस कर्मचारियों को इससे बचाव के लिए संसाधन तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 108 एम्बुलेंस को कोरोना से संदिग्ध मरीजों को लाने के लिए अधिकृत किया गया है, लेकिन इस एम्बुलेंस में काम करने वाले पायलट और चिकित्सक को कोरोना से बचाव के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। संदिग्ध मरीजों को लाने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन उनको पीपीई किट तक प्रदान नहीं की जाती है, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना मरीजों को लाने ले जाने के लिए पीपीई किट अनिवार्य की गई है। सीएमएचओ कार्यालय द्वारा उन्हें मास्क और ग्लव्स के साथ मरीजों को लाने के लिए मरीजों को लाने के लिए विवश किया जाता है। आपको बता दें कि विगत दिनों सतना से रीवा आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रीवा से भोपाल ले जाने के लिए भी इन्हीं एम्बुलेंस चालकों का सहारा लिया गया था, परंतु अब तक इन्हें पीपीई किट प्रदान नहीं की गई है। इसको लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों में भी खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि विभाग इस बीमारी से बचाव के लिए उन्हें किट उपलब्ध न करवाकर जान को खतरे में डाल रहा है। साथ ही किट की मांग करने पर एम्बुलेंस कर्मचारियों को उनके अधिकारियों द्वारा काम पर न आने की बात कही गई है। ज्ञापन तो देने ये आए थे सर, क्योंकि हम लोग 108 एम्बुलेंस में 10 साल से कार्यरत हैं, 10 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अभी इस कोरोना महामारी के उसमें हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट में ड्यूटी थी एलएस गाड़ी में, तो उस गाड़ी में हम ड्यूटी कर रहे। तो हमारी गाड़ी कोरोना डिपार्टमेंट में सीएमएचओ सर के अंडर में लगा दी गई है, वो हायर कर लिए हैं गाड़ी, वहीं हम लोग ड्यूटी करते थे। ये जब से कोरोना अपने यहाँ स्टार्ट हुआ तब से अपनी गाड़ी लगभग ये अप्रैल महीने से कंटिन्यू उनके यहाँ लगी हुई है। हम लोगों ने रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। कल की डेट में क्या हुआ कि हम लोग ड्यूटी में थे तो एक पेशेंट ये एसबीएस मॉल से हमारे पास कॉल आई कि मतलब कॉल सेंटर से कि यहाँ पास एक पेशेंट है, इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो हम बोले कि ठीक है, पीपी किट अवेलेबल करा दीजिए, जो सुरक्षा व्यवस्था है हमारी, जिससे हम तो संक्रमण से मुक्त रहें, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे में संक्रमण हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट चांस पेशेंट के पास तो हम ही लोग जाते हैं, तो हम तो बहुत सारों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, यदि हम हो जाएंगे। तो मैं वहाँ पास बोला कि भाई एक ML गुप्ता जी जो प्रभारी हैं वहाँ के, तो उनसे बात हुई कि किट अवेलेबल करवा दीजिए। वो बोले कि किट मैं नहीं दे पाऊँगा और किट हमारे पास नहीं है, मैं अवेलेबल नहीं करवा पाऊँगा। आपको जाना है तो आप मास्क और ग्लव्स में पेशेंट डाल दीजिए, नहीं जाना है तो मत जाइए। हम लोग वहाँ से लौट आए। लौटने के बाद हम मीडिया द्वारा सूचना दिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया गया है, वो किट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग अब बिना सुरक्षा व्यवस्था के कैसे पेशेंट ला पाएँ। इसके बाद लगभग हमारे जो जिला प्रभारी जी हैं उनका 4:30-5 बजे के आसपास फ़ोन आया कि आप लोग गाड़ी छोड़ के चले जाइए, घर चले जाइए, आप ड्यूटी से मुक्त हो चुके हैं। हम लोग बताइए कि इतनी कड़ी मेहनत और इतनी कड़ी ड्यूटी कर रहे हैं इस समय, और सुरक्षा व्यवस्था यदि अपनी मांग लिए तो इसके लिए बोल दिए कि आप घर चले जाओ, ड्यूटी मत करो आप। तो यही चीज़ें हैं सर। और वही ज्ञापन आज मैं कलेक्टर महोदय साहब को देने आया था, माननीय को, तो वहाँ पास गेट में जो गार्ड थी वो मुझे रोक दी गई कि आप चाहे 108 से हों, कहीं से भी हों, अपॉइंटमेंट आपके पास नहीं है तो मैं नहीं जाने दूंगा। तो अब वहाँ पास भी नहीं, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से उनको ज्ञापन देना चाह रहा हूँ। हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये हमारी समस्याएं सर के पास तक पहुँचाएँ। कल मुझे 5 बजे ड्यूटी से उतार दिया गया है, मैं ड्यूटी में था और कंटिन्यू 24 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं। कल भी मैं ड्यूटी में था, तो कल अधिकारी द्वारा हमारे जो जिला प्रभारी जितेंद्र गुप्ता जी हैं उनके द्वारा बोल दिया गया कि आप घर चले जाओ, तो हम लोग ड्यूटी से बाहर हो गए। तो माननीय से मेरा ये अनुरोध है कि उस मैटर में तत्काल बात की जाए और सुरक्षा व्यवस्था के साथ हम लोगों को ड्यूटी में तैनात कराया जाए।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।